नमस्कार दोस्तों। कैसे कैसे हर दिन मंजर दिखते हैं, डर के आगे पीछे भी डर दिखते हैं। बस्ती की पीड़ाओं वाली आंखों में आंसू के हर रोज समुंदर दिखते हैं। बाहर चादर ओढ़ रखी है मजहब की, भीतर नफरत वाले खंजर दिखते हैं। कमोबेश आज हम ये खंजर देख रहे हैं, और ये खंजर कहां देख रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में, उनकी पार्टी के हाथ में, उनके नेताओं के हाथ में, उनके नेताओं के परिवारों के हाथ। और ये खंजर देख रहे हैं उन तथाकथित हिंदूवादियों के हाथ में, हिंदुत्व की प्रयोगशाला चलाने वालों के हाथ में। और वो रोज बरोज किसी न किसी की हत्या कर रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के मंत्री कौशल किशोर के बेटे की गन से उनके ओएसडी की हत्या उन्हीं के घर पर कर दी। इसके अलावा इसके पहले भी इनके बेटे तमाम तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं, हत्या से समेत तमाम सारी चीजों में। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं, लेकिन सब उन्हें बचाने की कोशिश होती है। इसके पहले आपको याद होगा, किसान आंदोलन चल रहा था और उस दौरान किसानों के ऊपर मोदी सरकार के मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किस तरीके से जीप चढ़ा के उन्हें मार डाला था, वो भी हम सबसे कहीं छिपा नहीं। और इतने लोगों का सामूहिक हत्या करने वाले को बचाने की हर जुगत, हर चीज होती रही है और होती है। खुद अजय मिश्रा एक क्रिमिनल रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम मर्डर से लेके बहुत सारे केस हैं। और जिस तरह की स्थितियां हैं, उसके बावजूद वो सम्मानित है, माननीय मंत्री। यही मोदी सरकार का सच है। यह भी सच है कि उनके यहां तमाम सारे भ्रष्टाचारी, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप के लोग जो है बंद है, तमाम सारों की फाइलें बंद कर दी गई हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी के चहेते हो गए। जो उनके साथ आके खड़ा हो जाता है वो बड़ा ईमानदार है, पाक है, साफ सुथरा है। तो यह रणनीति है, यह खंजर है कि विपक्ष का कोई व्यक्ति दिख जाए तो उसके ऊपर भोंक दो, मार दो, और यदि उनके ही अपना हो तो उसे कैसे बचाना है, इसके बारे में सोचो। और इसके बारे में जब सोचने की बात, आज भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक फोटो, एक जो बना करके एक बनाई जा रही, पेश की जा रही, उसमें दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी एक मुलजिम है और 420 के केस में ऐसे कैदी नंबर इतने 420 और ये, और कब से जेल में बंद है, और इस तरह का वो तख्ती लिए हुए खड़े। इस तरह की नफरत है, यानी आप इस हद तक सोचते हैं, यह पता चलता है। इसी तरीके से वो गांधी परिवार के तमाम सदस्यों को लेकर के भी उन्होंने इसी तरीके से एक पोस्टर बनाए, जिसमें नफरत भरे तमाम सारी, और झूठ यूं परोसते हैं कि दिखाते हैं कि कांग्रेस के शासन काल में गैस का सिलेंडर 1245 रुपए का हुआ करता था, हमारे समय में 903 रुपए का हो गया। आप सोचिए, जो व्यक्ति रोज खरीदता रहा है वह जानता है कि कितने का था और कितने का है और कितने का। तो इस तरह से झूठ कुछ भी करेंगे और सार्वजनिक तौर पे करेंगे और सरेआम बोलेंगे, कोई लज्जत नहीं, कोई जिल्लत नहीं है, कोई लज्जा नहीं। जब इस तरह की स्थितियां हो तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। यही वजह है कि इनसे लड़ाई लड़ने की बात होती है। उधर मोहन भागवत जिस तरीके से हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और सबकी परिकल्पना को लेकर के और जिस तरीके के बयानबाजी करते हैं, वो इनके उस पर समझ गया। अब इनका खंजर कहां चिपके? इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये लव जिहाद के नाम पर लड़ेंगे, ये हिंदुत्व के नाम पर लड़ेंगे, ये जो प्रवासी हैं हमारे यहाँ तमाम सारे लोग, उन्हें घुसपैठिया ये कहते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं, उसके नाम पे लड़ेंगे और लोगों में नफरत फैलाएंगे, रोहिंग्या और न जाने किसकी किसकी बात करें। कुछ है नहीं, लेकिन जबरन बनाएंगे, परेशान करेंगे, जेल में डालेंगे और एक नैरेटिव बनाएंगे। यही इनका धंधा है और यही करते रहे। यही वजह थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन
पंडित नेहरू में सहजता थी, सरलता थी, उन्होंने कहा कि नहीं चलो छोड़ो, और उन्होंने वो हटा दिया। उसका नतीजा हुआ किस तरह से नफरत वाले लोग और सब कुछ आ गए, और उन्होंने अपनी नफरत पनपाई। इस नफरत की जड़ में बहुत सारी बातें, लेकिन सत्य यही है कि इनका खंजर, और ये खंजर अब ये लोकतंत्र पर चलाने जा रहे हैं, संविधान पर चला रहे हैं, लोकतंत्र पर चला रहे हैं, काफी समय से चला रहे हैं। अब ये फाइनली खंजर से वध करना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं। और हत्या किसकी करना चाहते हैं? हमारे देश के लोकतंत्र की, हमारे देश के संविधान की, हमारे देश की व्यवस्थाओं की, हमारे देश के उन गरीबों की। और इसीलिए ये भ्रष्ट लोगों को संरक्षित करते हैं, उनको संरक्षित करते हैं जो इनके चहेतों के लिए काम करते हैं। जैसे आपने देखा, कल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि किस तरीके से वो सेबी का जो चेयरमैन होता था यूएस सिन्हा, उसको किस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया, किस तरीके से उसे अब ईडी का सॉरी अदानी की कंपनी का डायरेक्टर बनाया है और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है, और न जाने क्या क्या किया। तो आप इससे समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि उसने इनके पूरे घोटालों को जो है बचाया, उसमें बचाया, और उसमें मोदी के पूरे कनेक्शन थे। तो ये खंजर से ईमानदारी की भी हत्या कर रहे हैं। और ये कहते हैं हम तुष्टीकरण, परिवारवाद और इन सब के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं। और उसके घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप वो लिस्ट देखकर ही कहेंगे कि हां, इतने बड़े घोटालेबाज। कौन सा घोटाला किस विभाग में है कि इन्होंने घोटाला नहीं किया? तो आज घोटालों की इतनी लंबी फहरिस्त हो गई है कि आप गिनते गिनते थक जाए, कहीं ऐसा बाकी नहीं है कि घोटाले नहीं। रही बात परिवारवाद की, तो इनके यहां परिवारवाद की जो दशा है वो किसी से छिपी नहीं है। हर राज्य में, हर जिले में, हर जगह इनका परिवारवाद है, और इतना ज्यादा परिवारवाद है, इतना कहीं नहीं। और इसके बाद तुष्टीकरण। तुष्टीकरण हम लोग पिछले 9.5 साल से देख रहे हैं किस तरीके से ये कर रहे हैं। सिर्फ एक धर्म, कुछ लोगों और कुछ जातियों के लिए सिर्फ काम करते हैं, बाकी किसी के लिए। इनका मकसद सिर्फ अपने लिए जीना है। हमारे यहां कहावत है कि जो है, एक जीव होता है, नाम नहीं लूंगा, कि वो सिर्फ अपने लिए खाता है, वो बोझ की तरह से हो। कमोबेश ये वही लोग कि बोझ है इस देश पर, देश की व्यवस्था पर। इन्होंने इतना गंदा किया है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन इनसे मोर्चा लेने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने आज कहा वहां इंडिया गठबंधन की मीटिंग के दौरान कहा कि हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और उसकी तैयारी के लिए हमने बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं कर ली। कमेटी बन गई, किसी को भी पद, कुर्सी और किसी चीज की चाह नहीं है। हर कोई समर्पण करना चाह रहा है, हर कोई कह रहा है हम नहीं है कैंडिडेट, हम नहीं है, हम नहीं। भले ही उनके समर्थक कह रहे। और उसके बाद रही बात, कमेटी बन गई है जो अब इस पर डिस्कस करेगी कहां पर कितने कितने लोगों को कैसे लड़ाना है। और यह तय हो गया कि अब सभी जगह कोशिश की जाएगी कि एक ही कैंडिडेट हो, एक पार्टी का जो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है, अलग अलग ना हो, जिससे उनके वोट ना बटे। क्योंकि 60% से अधिक वोट ला करके भी यही विपक्षी दल सत्ता में नहीं, और 37% वोट ला करके नरेंद्र मोदी सत्ता में। तो इसलिए अब इन 37% वालों को सबक सिखाना है कि कैसे आपने साजिशें रची हैं और उन साजिशों का जवाब। और जब हम इसकी बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये क्या तैयारी करते हैं? ये तैयारी करते हैं कि देश के अंदर अब चुनाव की प्रक्रिया को ही बदल दिया जाए। जिस तरीके से लोकतंत्र का मंदिर होता है, हमारा देश जो है तमाम तरह की प्रक्रियाओं में,
विधानसभा का अपना चुनाव होता है, लोकसभा का अपना चुनाव होता है, जिला पंचायतों का अपना होता है, नगर पंचायतों का अपना होता है, ग्राम पंचायतों का अपना होता है। और इस तरीके से तमाम तरह की जो हमारी त्रिस्तरीय प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली, जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ, जिसके बूते हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसे खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। और उसके लिए ये किया जा रहा है, संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, एक बहाना बनाया जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो साहब, जिस समय देश आजाद हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था, लेकिन कालांतर में देश की जरूरतों के मुताबिक चीजें बदली हैं, तमाम सारे विपक्षी दलों को भी जगह मिली, जिसके कारण वो वजह ही यही थी। लेकिन अब ये किया जा रहा है कि कैसे हम एक ही चुनाव को मैनेज करेंगे, उसमें खेल करेंगे, और किस तरीके से हम ही सत्ता में बने रहें, मशीनों के जरिए और दूसरे जरिए और संसाधनों के जरिए, यह खेल करने की एक तैयारी। और इसके लिए ही विशेष सत्र बुलाया गया है। और जो विशेष सत्र बुलाया गया है, आप ये सोचिए कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। भारत में आज तक का इतिहास है, जो राष्ट्रपति के पद से रिटायर हो जाता है वो कोई और काम नहीं करता है, लेकिन अब उसको किस तरीके से दिया जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा वो उसका चेयर करके और वो करे, यानी इस पद की गरिमा इतनी गिरा देनी, इस तरह की स्थिति में है। और गरिमा तो ये सारे पदों की गिरा चुके हैं कि किसी की स्थिति नहीं। तो इस तरह से है। इसके अलावा कैसे जल्दी चुनाव कराए जाए, उसके लिए पूरी प्रक्रिया की जा रही है, और किस तरीके से कानून में संशोधन करके इस तरह से किया जाए कि ये जितने नेता आज जिन पर झूठे आरोप भ्रष्टाचार सहित दूसरे हैं, उनको कैसे जेल में डाला जाए, इसकी साजिश की जा रही। इस पर आशंका भी व्यक्त की मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि ये पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो उनके पास सोर्सेज हैं, वो भी मिनिस्टर रहे, उनके भी बहुत सारे, कि इस तरह की इन्होंने तैयारी की है। यही वजह है कि जो इस समय ईडी का डायरेक्टर है, जो अवैध डायरेक्टर है संजय मिश्रा, उसे ला करके किस तरीके से सीबीआई और ईडी सबका एक प्रकार से प्रमुख बना दिया जाए, एक ही पद में सब कुछ दे दिया जाए, और उसके लिए भी व्यवस्था करनी, और इसके लिए भी व्यवस्था करनी कि किस तरीके से ऐसा किया जाए कि इन फिर सब लोगों को इतना डरा के रखा जाए, जुडिशियरी हो या और ब्यूरोक्रेसी हो, राजनेता हो, विपक्षी दल हो, जो भी कोई, सबको, अपने भी और पराये भी, सबको डरा के रखा जाए। ये डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर, इसीलिए राहुल गांधी सदैव से कहते चले आ रहे हैं, डरो मत, क्योंकि डर गए तो ये आपको डरा। आप सही हैं, आप लड़िए, लड़ने को तैयार नहीं। हमें इस बात का बड़ा फक्र है कि हमारी अपर जुडिशियरी में अभी थोड़ी सी, जब से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई देने लगी है, लेकिन उसे भी कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए भी पूरी प्लानिंग की जा रही है, और उसके लिए भी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा तमाम कानूनों से छेड़छाड़ की जा रही है, और जो किया जा रहा है वो अपने आप में, और उसके जरिए कैसे सबको एक बिल्कुल काबू में करके डाल देना है, जेल में डाल देना। इसीलिए इन्होंने राहुल गांधी का यह पोस्टर बनाया है कि कैसे उन्हें फंसाया जाए, कैसे जेल में डाला जाए, कैसे कुछ और किया जाए। इस तरह की साजिशों का एक दौर शुरू हो गया है। ये खंजर लेके खड़े हैं, कहां कौन मिल जाए और उसको मार दें, तो ये खंजरों की सरकार, और इतने खंजर इन्होंने बांट दिए हैं कि हर कोने में, हर जगह पे खंजर। बच के आपको चलना है, लड़ना है, क्योंकि आप ईमानदार हैं, आप निहत्थे हैं, आप शांति की लड़ाई लड़ते हैं, आप अहिंसा के पुजारी गांधी नेहरू के हैं, आप पटेल के हैं, जो देश को जोड़ने की बात करते थे और ये तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का जो नारा है, उसे ये नहीं जुड़ने देना चाहते हैं, और इसके लिए सारी साजिश हो। और जब ये साजिश हो रही, उस बीच इंडिया गठबंधन यह फैसला करता है कि जितने क्षेत्रों में चुनाव होगा
वहां हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे जितने गठबंधन के नेता हैं वो वहां पर जाकर के या उसके आसपास जाकर के रैली करके उस गठबंधन के नेताओं के समर्थन में वोट मांगे और करें, जिससे एक अच्छा संदेश जाए। दो तरह से अब लड़ाई लड़नी, एक देश के लिए, जो देश के लिए लड़ाई होगी उसमें कोई दल की बात नहीं होगी, और एक लड़ाई होगी जो क्षेत्र की होगी, वो सब अपने अपने ढंग से लड़ेंगे। बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छी लकीर है और ये उदाहरण है एक बड़े ईमानदार और श्रेष्ठ लोकतंत्र का, कि एक घर में चार दलों के लोग रहें, प्यार से रहें, खाएं पिए रहें, अपने अपने जब निकले काम पे तो अपने अपने ढंग से अपने पद का व्यवहार करें। मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी सीनियर पुलिस ऑफिसर होते थे। एक बार एक किसी चीज से संबंधित उनके पास में एक फाइल थी, मैं उसको देखना चाहता था और मैंने उसे देखने की कोशिश की, क्योंकि मैं उन दिनों क्राइम रिपोर्टर होता था। मेरे पिताजी ने जैसे ही देखा मैंने फाइल पकड़ी, उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया और कहा, दोबारा मेरी फाइल मत छू, ये घर है, घर की तरह रहो, तुम बेटे हो, मैं बाप हूं, लेकिन ये फाइल एक पुलिस ऑफिसर की है और तुम एक पत्रकार हो। आप सोचिए, यह एक होता है तो यह ईमानदारी होनी चाहिए, और यही ईमानदारी होनी चाहिए दलों के बीच, कि ठीक है हम घर में प्यार से रहेंगे, घर को नुकसान नहीं होने देंगे, घर के लिए सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन राजनीति जो है बाहर की करेंगे। हम राजनीति करेंगे क्षेत्र की, जनता के मुद्दों की। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ है कि अब जहां कहीं पे भी होगा, जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ी जाएगी, मुद्दों को लेकर के प्रचार होगा, मुद्दों को लेकर के रैली होगी, किसी पर हमला करने के लिए। और जो सरकार ने गलत किया है उसको बताएंगे, उसके लिए सभी मिलकर करेंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रयोग है, और यह प्रयोग यदि सफल हुआ तो दुनिया में नजीर बनेगा, और मैं उम्मीद करता हूं होगा, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि कोई ताकत नहीं है कि जब हम मिलकर खड़े होंगे तो कोई भी हमें जीतने से रोक सकता है, और भारतीय जनता पार्टी को हारने से रोक सकता है। तो इसलिए जब हार का डर सता रहा है तो नरेंद्र मोदी इस तरह से खंजर लेकर के लोकतंत्र की हत्या करने निकल पड़े हैं। और वो खंजर किस किस रूप में आपके सामने आएगा यह आपको देखना होगा। वो खंजर सिर्फ दिखने वाला ही खंजर नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा, आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से होगा। उसके साथ साथ वो कानून के रूप में भी होगा, वो संवैधानिक संस्थाओं के रूप में भी होगा, वो न्यायपालिका के रूप में भी होगा, वो तमाम जांच एजेंसियों के रूप में भी होगा, और वो आपके बीच में नफरत फैला के भी होगा, और वो आपको फोड़ कर भी होगा। बड़ी कोशिशें, बड़ी साजिशें, इन सब से सावधान होना है और सच को जानना है और सच के लिए लड़ना है। तो अब सच के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यदि अब नहीं खड़े हुए तो बहुत बड़ी बात कही कपिल सिब्बल ने कि 2024 के चुनाव में आपने मोदी को नहीं हराया, एनडीए को नहीं हराया, और इंडिया नहीं जीता, तो यह मान लीजिए कि अब लोकतंत्र खत्म होगा और फिर कोई चुनाव नहीं, क्योंकि फिर संविधान बदलने का कोई भी रास्ता ये छोड़ेंगे नहीं। और फिर जैसा कि नरेंद्र मोदी के सलाहकार कह चुके हैं कि अब ये संविधान बेकार हो चुका है, तो अब ये इसे रद्दी की टोकरी में डाल करके अपना संविधान बनाए। इसलिए यदि आप प्यार करते हैं देश से तो फैसला कीजिए आपको क्या करना है। जय